नमस्ते पाइसेस। पाइसेस यानी मीन राशि, मैं सुरेश को ट्रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन चला हुआ है या ब्रेकअप में है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, दूरियां बनी हुई है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना चाहते हैं उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 11 से लेकर 18 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो पाइसेस राशि के लोग हैं, जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप में है, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का में क्या एक्शन लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो चलिए पाइसेस देख लेते हैं, जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स ये रही आपके सामने। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड पेंटिकल्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि वो बहुत कठिनाइयों के बाद, बहुत पर्वतों को पार किया है, यानी कि बहुत कठिनाइयों को पार करते हुए वो यहाँ तक पहुँचे हैं। वो इस हालात में नहीं थे कि वो इस यहाँ तक पहुँच जाए। पैसा कमाने के लिए, जॉब, बिजनेस, करियर के लिए, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाने के लिए, खुशियाँ लाने के लिए, ऐसा रिश्ता पाने के लिए कि जिसके साथ वो स्टेबल हो सके, तो वो उसमें नहीं थे कि वो यहाँ तक पहुँच जाएं। बहुत मेहनतों के बाद, बहुत कठिनाइयों के बाद वो यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, अभी भी घबराए हुए हैं कि उनके रिश्ते का क्या होगा। क्योंकि जो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी था, वो अप एंड डाउन जा रहा है। वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए वो जो है अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, रेडी और तैयार करना चाहते हैं। और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि फिर से जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में हुआ करता था, जो ख़त्म सा हो गया है, तो फिर से वो इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी ला सकें, फिर से रिलेशनशिप और पार्टनरशिप पहले की तरह मजबूत हो सके। तो वो चाहते हैं कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो इसीलिए वो अपने डर को बाहर निकालना चाहते हैं और एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। वो जो भी अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश वो दान स्वरूप, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद हेतु भी देना चाहते हैं, ताकि उनकी दुआएं फल फूल सकें और रिश्ते में खुशियां आ सकें। फ्रेंड्स, कभी धूप आ रही है, कभी जा रही है, तो वीडियो पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो वो जो गरीब छोटी मोटी ज़रूरतें हैं उनकी, चाहे वो वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, या ज़रूरतमंदों की छोटी मोटी ज़रूरतें वो पूरी कर सकें, तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी और रिश्ता जो है फिर से बैलेंस होगा, फिर से खुशियाँ आएंगी। ऐसा उनको फील हो रहा है, ऐसा वो करने का सोच रहे हैं। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। डेथ, 5 ऑफ कप्स एंड द सन। तो
पाइसेस जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, प्रॉब्लम में ना रहें। वो क्योंकि जो चीज़ें चली गई हैं, जो समय चला गया है, जो वक्त चला गया है, उसको निहारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है, खुशियां हैं, वो उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जो चीज़ें ख़त्म सी हो गई हैं, आप इस चीज़ को लेकर चिंतित ना हो कि रिश्ता ख़त्म हो गया है, अब उनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस हो रहा है इसमें ये ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। लेकिन अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ते हैं, इनोसेंट वे में, तो अभी भी इस रिश्ते में हैप्पीनेस आ सकती है, अभी भी खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जो है वो आपसे चाहते हैं, पाइसेस आपके जो पर्सन हैं वो आपसे चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में ना रहें। जो चीज़ें चली गई हैं वो वापस नहीं आ सकती, जो समय चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन रिश्ते को नए सिरे से आगे बढ़ाया जा सकता है। कुछ चेंजेस लाने पड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना भी पड़ सकता है। जो चीज़ें इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, तो कुछ लोगों से बातचीत करना बंद कर दीजिए, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, कुछ जगह को चेंजेस किया जा सकता है जो अड़चन दे रही है, जो बाधा दे रही है। तो अगर उन चीज़ों को कर लेते हैं और नए सिरे से किसी की मदद या हेल्प लेते हैं, नज़रें घुमाते हैं, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार, प्रेम, खुशियाँ वापस आ सकती हैं और इसमें हैप्पीनेस आ सकती है, खुशियाँ आ सकती हैं। अगर रिश्ता आगे बढ़ेगा तो बहुत जल्दी बच्चे की किलकारियाँ भी इस रिश्ते में गूंज सकती है, यानी कि बच्चे भी इस रिश्ते से बहुत जल्दी उनके घर आंगन में आ सकते हैं। तो वो इनोसेंट वे में, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसे अपने खेलने कूदने से, अपने खाने पीने से, अपने उससे मतलब होता है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं होता। तो उसी अंदाज में अगर वो आगे बढ़ेंगे तो अभी भी ये जो है एक ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अभी भी इसमें हैप्पीनेस लाई जा सकती है, खुशियाँ जा सकती हैं। रिश्ता सूरज की तरह चमक सकता है और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा जो है वो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आगे बढ़ें और चीज़ों को नए सिरे से शुरू करें। देखते हैं वो आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। 11 से 18 जुलाई के बीच में वो क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस के लिए क्या एक्शन लेंगे, देख लेते हैं। द टावर, 9 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो चीज़ें तहस नहस हो गई हैं, जो रिश्ते बर्बाद हो गए हैं, जो ख़त्म हो गए हैं, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आगे ना बढ़ाया जा सके। तो जो समय चला गया है वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो चीज़ें ये लग रहा है कि ख़त्म हो गई है, रिश्ता ख़त्म हो गया, उस रिश्ते को नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि वो इस रिश्ते को, जो बर्बादी की तरफ जा रहा है रिश्ता, जो खात्मे की तरफ जा रहा है, जो डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहा है, तो अगर नए सिरे से बातचीत कर ली जाती है तो जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई हैं, तो अगर एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं तो रिश्ते को इन्हेंस किया जा सकता है, बैलेंस किया जा सकता है, फिर से रिश्ते को शुरू किया जा सकता है और उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी हो सकती है। तो उसको शुरू करने का सोच रहे हैं वो, और उसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि जब भले ही इसमें समय लगे, वक्त लगे, लेकिन इसमें 2 सप्ताह से 11 महीने तक का समय या वक्त भी लग सकता है चीज़ों को पूरी तरह से सक्सेस होने में, कामयाब होने में। और लेकिन 2 सप्ताह से
2 सप्ताह से 11 महीने का समय लग सकता है, या फिर 2 महीने से 11 महीने तक का भी समय या वक्त लग सकता है। किसी यानी कि कहने का मतलब है कि 3-4 महीने से लेकर 11 महीने तक का समय या वक्त लग सकता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता पॉजिटिव हो, आपका रिश्ता आगे बढ़े, सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। तो जो लोग तो वो इसमें यही एक्शन चाहते हैं कि कुछ केसेस में हो सकता है कि उनकी यही मनसा हो कि वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे, एक दूसरे को माफ़ करें, और वो इतना लंबा वेट इंतजार नहीं करेंगे, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ जाए। और कुछ केसेस में जिनको लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो वो इस रिश्ते में चाहते हैं कि जस्ट एक शुरुआत हो जाए और उसका वेट और इंतजार करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फिर से ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द हाई प्रिस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अभी कंफ्यूजन में हैं, जगलिंग पीरियड में हैं, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहिए, नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ना चाहिए, या इस रिश्ते में वापस आना चाहिए। तो अभी यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहिए और सही समय का वेट और इंतजार करिए, ताकि सही समय आने पर विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आप एक नए सिरे से, एक यंग एनर्जी के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पेश आ सके, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत कर सके। इस तरह से पेश आइएगा कि आप आप एक फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, आप इस रिश्ते में पहले कभी थे ही नहीं। एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, जैसे रिश्ते में एक नई ताजगी लाइए, एक नएपन के साथ रिश्ते में आगे बढ़िए, उनके साथ चैटिंग करिए, डेट्स पर जाइए, बातचीत कीजिए, खाना पीना करिए, मौज मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए, पार्टीज में जाइए, जहाँ मतलब आप एक दूसरे से खूब मिलजुल कर बातचीत कीजिए इस एनर्जी के साथ कि वो इस रिश्ते में बिल्कुल जस्ट फ्रेंड्स हैं, वो अजनबी हैं, वो पहले इस रिश्ते में कभी रहे ही नहीं, ताकि फिर से धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत हो सके और जो है इस रिश्ते में खुशियां आ सके, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना हो सके और समय के साथ, वक्त के साथ इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, खुशहाली आ सके। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने, और जब तक चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो जाती, आपके हक में नहीं आ जाती, तब तक आपको किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना है। स्पिरिचुअली ग्रोथ, अपने आप को हील करते रहिए, ताकि जो है रिश्ते मजबूत हो सके और आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।